मित्रों, अष्टावक्र गीता में और उपनिषदों में बहुत जगह कहा गया, न बंधन है न मुक्ति है। और ये अध्यात्म की शिखर की बात है। ये अध्यात्म के बारे में जितनी कही गई बात है, इन बातों में से सबसे ऊपर की बात है, अंतिम बात है। तो अगर मुक्ति भी नहीं है तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हम जिस मुक्ति के तलाश में लग रहे हैं बहुत सालों से, जो मुक्त होने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान तपस्या इत्यादि कर रहे हैं, तो ये तो सब व्यर्थ करना हो गया। फिर पहले किया हुआ भी व्यर्थ हो गया और आगे जो हम करेंगे वो भी व्यर्थ ही होगा। क्योंकि अगर मुक्ति होती नहीं है तो हम क्यों करना, जो है ही नहीं उसके बारे में क्यों जानना, वहाँ क्यों जाना। तो हम जो बंधन का अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए हम मुक्ति भी खड़ा कर रहे हैं। इस बात को जानें, मुक्ति क्या है। हमारी खड़ी की गई एक मान्यता, किसके कारण कि हमारा अनुभव के कारण हम जीवन को जिस तरह अनुभव करते हैं, बंधन और पीड़ा, वो बंधन और पीड़ा के कारण एक दुनिया अपने आप व्याख्या हो जाती, जो वो बंधन और पीड़ा से भिन्न होगी, उससे मुक्त होगी। तो एक यूटोपिया बनेगा। हर एक आदमी यूटोपिया में जीता है, एक काल्पनिक मान्यता में जीता है। हर एक आदमी ने अपना अपना एक स्वर्ग बना लिया है, एक अपना अपना नर्क बना लिया है। तो वो लोग उनमें जीते हैं, उनकी कल्पनाओं में जीते हैं। जब उनको दुख आपत आ जाता, वो राम राम बोलते हैं। तो उनके अंदर राम प्रति का एक विश्वास है, वो विश्वास उनके वो मुक्ति की धारणा है। वो इस पीड़ा और भय से बाहर आने के लिए एक उसको टिक बना गया, उस राम को। तो हर एक आदमी कल्पना में जिएगा ही, क्योंकि वो दुख में है, पीड़ा में है। दुख में है, पीड़ा में है, तो वो कल्पना करके भी खुशी होना चाहेगा, है ना। वो अपने मन को शांत करने के लिए भी कुछ न कुछ ऐसा सोचेगा, ऐसा क्रिएट करेगा जो उसको थोड़ा राहत देगा, थोड़ा खुश कर देगा। तो इस तरह हर एक आदमी सोचते आया है। और ये आत्मा की बात, परमात्मा की बात, स्वर्ग की बात, ये जो भी बात चलती है, ये सभी इन लोगों ने की हुई एक कल्पना है ना। वो बंधन में बाहर आने के लिए उन्होंने कल्पना कर लिया। बाहर स्त्री से बंधन था तो कल्पना कर लिया, कुरूप स्त्री से संबंधित था तो कल्पना कर लिया कि अप्सरा, जिसको सोच के भी मजे ले सके, है, तो अप्सरा का कल्पना कर लिया। तो मुक्ति का अनुभव भी यही अप्सरा का ही अनुभव है। वो मुक्ति का जो हमारी धारणा है, वो धारणा भी अप्सरा जैसी ही धारणा है। अप्सरा की धारणा क्या है कि इस संसार में जो मिली है वो कुरूप है, उससे आनंद नहीं आया, बंधन का अनुभव हुआ। तो मुझे एक ऐसी सुंदर स्त्री मिल जाए जो सभी गुणों से संपन्न हो, उसका नाम अप्सरा बोल दिया गया। तो ऐसे ही मुक्ति बोल दिया गया। हम बंधन में है, पीड़ा में है, और ये पीड़ा और बंधन ना होने की एक स्थिति कल्पना की गई, जिसको बोला गया कि वो शून्य है।
या जिसको बोला गया कि जो परमात्मा तत्व है, जो एग्जिस्टेंस है, ये अवेयरनेस है, बोल दिया आप, ये सभी चीज़ आ जाएगी इसमें। क्योंकि सत्य को किसी शब्द से संबंध नहीं है, इसीलिए सभी शब्द झूठ हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, जब गहरी बात आएगी तब ये सभी शब्द को आपको छोड़ देना पड़ेगा। जैसे कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस, इस तरह के है ना, साक्षी का भाव, ये जितने भी शब्द हैं ना, ये सभी शब्दों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये सब कल्पनाएं हैं, ये सब शब्द कल्पना द्वारा बने हुए शब्द हैं। किसी ने कल्पना कर लिया कि शून्य हो जाए, क्योंकि शून्य हो जाएंगे हम तो ये बंधन पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, तो उन्होंने शून्य का एक अनुभव, एक कल्पना कर लिया और उसकी साधना भी उन्होंने की। तो फिर उनको आंतरिक कल्पना की दुनिया में कल्पना की मुक्ति का भी अनुभव हो जाता है। फिर वो उसी को सत्य मानता है, तो उसको फिर गुरु बन के बैठ जाता है कि ये सत्य है, मैंने सत्य को देख लिया। उसने अपनी कल्पना को देखा और वो खुद ही वो भ्रम में है, उसको पता नहीं है कि वो भ्रम में है। तो बात तो घटित तो होगी ही, फिर उसने तो मान ही लिया कि मैंने जान ही लिया, तो अब तो वो गुरु हो गया। फिर अब तो उसको कहना चाहिए, शिष्य बनाना चाहिए, नहीं? तो ये जो मुक्ति का है ना अनुभव, इसके लिए जो शब्द देते हैं, ये सभी शब्द उसी एक कल्पना के ही शब्द है, यूटोपिया के ही शब्द है। क्योंकि सत्य से इन शब्दों का कोई संबंध नहीं होता। तो ये आदमी का जो मुक्ति की जो धारणा है, जो वो चाहते हैं मुक्ति, वो क्यों चाहते हैं कि क्योंकि वो बंधन में है ना। अगर बंधन में नहीं होते वो, तो वो मुक्ति नहीं चाहते। तो इसीलिए उनका संबंध मुक्ति के लिए, वो मुक्ति को एक साधन बनाना चाहते हैं, अपना मजा लेने का साधन बनाना चाहते हैं। मुक्ति को मजे लेने का साधन बना, जैसे कि कोई शराब पी लेता है तो शराब को मजे का साधन बना लेता है कि ताकि दुख चिंता मन में जो उहा पोहा चल रहा है एक दिन के लिए बंद हो जाए, तो मज़ा आ जाए। तो इस तरह शराब का उपयोग हो रहा है। तो ये मुक्ति की बात भी ऐसे ही शराब की तरह ही ली जा रही है ना, हो जाए। क्योंकि जो बंधन में होगा वो मुक्ति का अनुभव नहीं होगा उसको, वो बंधन का ही उसको अनुभव होगा। और जो भी मुक्ति के बारे में सोचेगा वो भी बंधन से ही निकलेगा, तो और उसकी मुक्ति भी बंधन हो जाएगी। तो इसलिए मुक्ति और बंधन एक ही बात है। इसलिए बोला गया ना मुक्ति है ना बंधन है, न बंधन है समझना है हमको। इसमें यह बात है कि हम जो कल्पना करते हैं खुशी होने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, स्वर्ग की मुक्ति की बात करते हैं, ये बात नहीं करना है। और इसके बदले में ये बात जाननी है कि जो अभी मैं हूँ, यथार्थ में जो कुछ भी पीड़ा हो रहा है वो क्या है, उसको देखूं, उसको जानूं, है ना, उसके प्रति जागूं। तो इस तरह जब आप लेंगे तो आप मुक्त हो जाओगे। असली मुक्ति आपकी होगी, वो वाली मुक्ति नहीं, कल्पना वाली। अब बात इसमें यह है कि जो लोग मुक्ति की चाहना कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो जैसे है उसको बदलना नहीं चाहते। वो मुक्ति को ऐसे पाना चाहते हैं जैसे वो झपट ले, वो उसका अधिकार है। वो खुद बदलना नहीं चाहता है, खुद क्या हूँ वो देखना नहीं चाहता है, वो काम नहीं करना चाहता है। जैसे ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, काम करना नहीं चाहते हैं मगर फल पाना चाहते हैं। तो हम इसी तरह के लोग हैं जो मुक्ति को चाहते हैं। हम ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ते नहीं है, जो लिखते नहीं है और कल्पना करते मैं तो टॉप हो जाऊं, और टॉप नहीं होते फिर सुसाइड कर देते।
ये बिल्कुल हमारी दुनिया की ये छवि है ये समाज दर्पण होता है ना। तो लोग इस तरह के विद्यार्थी होते हैं ना, मेहनत नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं, जानना नहीं चाहते, कैसे ज़्यादा नंबर आते हैं उस पे नहीं जाते हैं, कल्पना करते हैं कि हो जाए और करते नहीं हैं कुछ। लॉक में विश्वास करते हैं बहुत सारे लोग, परीक्षा देते हैं ना ऐसे जागीर इत्यादि खाने के लिए जो वो करते हैं, परीक्षा करते हैं, तो उनमें वो बहुत सारे लोग मैंने देखे जो तैयारी नहीं करते हैं, उनको सिलेबस भी पता नहीं होता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछने वाला है, उसका करिकुलम क्या है, कितने यूनिट है उसमें है, तो ये भी उनको पता नहीं होता है। और वो मन में इस तरह सोचते हैं कि जागीर हो जाए तो फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा है ना, ये सोचते हैं। और उनका कॉन्फिडेंस भी इतना होता है कि मेरा नाम निकल जाएगा, वो खुद ही भ्रम में है वो है ना, वो उसको ऐसा लग रहा है कि वो पास हो जाएगा है ना, उसको भीतर से एक यूटोपिया हो रहा है, तो वो खुद भी भ्रम में। तो इसलिए सही बात है कि जब हो ही जाना है, लक है ही, तो क्यों अध्ययन करें, क्यों जाने, क्यों अभ्यास करें। तो वो किताब नहीं छुएगा फिर है ना, फिर क्यों छूना, हो ही जाने वाला है, तो इस तरह वो नहीं छुएगा और बाद में उसका नाम नहीं आएगा। तो यूटोपिया में जी रहे हैं लोग। तो हम भी मुक्ति को इस तरह पाना चाहते हैं। तो मुक्ति पाने के लिए हमको क्या करना है वो तो करना चाहिए ना। हमको जो अध्ययन करना है, जो तैयारी वो करना है, और वो क्या है, वो बंधन को देखना है। मुक्ति को पाना नहीं है, बंधन को जानना है। बंधन नहीं है जानो तो मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति भी नहीं होगी फिर है। ये बंधन है और ये जाने के बाद मुक्ति आएगी, ये बात नहीं है, ठीक है। ये है ही नहीं तो मुक्ति की बात ही नहीं आती, तो मुक्ति भी नहीं है। तो हम इस तरह सोचते हैं ना, ये है, बंधन है सोचते हैं, फिर हम मुक्ति किसको बोलते हैं जहाँ पर ये नहीं है। तो मित्रों, न बंधन है न मुक्ति है का अर्थ अगर आप जानना चाहते हैं तो न मुक्ति है पहले वो जाननी है, उसके लिए मुक्ति की कामना कोई नहीं करनी है, और अपने प्रति होश जगाना है, ध्यान की कला सीखनी है थोड़ी। तो उसके लिए आप मुझे ध्यान सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो सूचना है वो वहाँ आप देख सकते हैं।